द टू बैग्स ऑफ लाइफ, जीवन के दो थैले, ऑफ यानी होता है का या के, है ना, तो जीवन के दो थैले। चलिए देखिए भाई, जीवन के दो थैले किस प्रकार की स्टोरी है, कौन से दो थैला है, किस थैले में क्या हमें शिक्षा मिलने वाली है। बहुत ही शानदार स्टोरी है। मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की स्टोरी में हमेशा की तरह आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। पुराने वर्ड्स की प्रैक्टिस होगी, ग्रामर की प्रैक्टिस होगी, कुछ नया सीखने को हमेशा की तरह मिलता ही है। आपको बस स्टोरी सुनते जाना है, इंग्लिश धीरे धीरे अपने आप आपको आती जाएगी। चलिए स्टार्ट करते, लेट नहीं करते हैं। समवन वंस सेड, किसी ने एक बार कहा था, समथिंग कुछ, ट्रूली प्रोफाउंड, ट्रूली यानी होता है सचमुच, प्रोफाउंड का मतलब गहरी बात, उसे प्रोफाउंड कहा जाता है, ठीक है। तो किसी ने एक बार सचमुच गहरी बात कही थी। कौन सी गहरी बात? अ पर्सन थर्स्ट, एक व्यक्ति की प्यास, देखिए अपॉस्ट्रोफी का की के, तो पर्सन है ना, थर्स्ट प्यास, एक व्यक्ति का प्यास, इज नेवर फुली सेटिस्फाइड, कभी भी पूरी तरीके से, सेटिस्फाइड का मतलब क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं संतुष्ट हो जाना, प्यास बुझाना, है ना। तो इंसान की प्यास जीते जी, वाइल जब, दे आर अलाइव जब वो जीते हैं, जब वो जीवित रहते हैं। तो इंसान की प्यास जीते जी कभी पूरी तरह नहीं बुझती। कभी बुझती क्या? हमेशा के लिए प्यास नहीं। परहैप्स, शायद, दैट इज वाई, इसलिए, उसे दैट इज वाई कहा जाता है, शायद इसलिए, आफ्टर डेथ, मरने के बाद, इवन देयर एसेस, यहां तक कि उनके राख को, एसेस यानी राख को, आर इमर्ज्ड यानी क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं विसर्जित कर देना, डुबा देना, उसे इमर्ज कहते हैं। इन अ रिवर, एक नदी में पूरी तरीके से डुबा दिया जाता है। देखिए कितनी गहरी बात है कि व्यक्ति का, किसी भी व्यक्ति का प्यास जीवन भर नहीं बुझता, इसलिए मरने के बाद उस व्यक्ति के राख को पानी में डुबा दिया जाता है कि लो भाई, जीते जी तो प्यास नहीं बुझी आपकी, मरने के बाद ही पानी में रहो। अब क्या हुआ स्टोरी में देखिए, वंस, एक बार, इन अ पीसफुल गुरुकुल, एक शांत गुरुकुल में, गुरुकुल आप सभी जानते हैं जहां पे शिक्षा ग्रहण करते थे पहले, है ना। अ वाइज टीचर, एक ज्ञानी शिक्षक, वाइज यानी बुद्धिमान भी होते हैं, है ना, कॉल्ड हिज टू स्टूडेंट्स, कॉल्ड यानी बुलाया, कॉल का सेकंड फॉर्म कॉल्ड हिज, अपने दो विद्यार्थियों को बुलाया, एंड गेव देम, और उन्हें दिया, तो गिव, गेव, है ना, गिवन 3 फॉर्म होता है। तो यदि आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म मिल रहा है सब्जेक्ट के बाद, तो आप समझ जाइए पास्ट सिंपल टेंस, हर बार आपको बताता हूं, दिया, खाया, पिया, गया, ऐसे दिया उन्हें, एन, एक इंपॉर्टेंट टास्क, एक महत्वपूर्ण काम दिया, टास्क यानी कार्य होता है, तो उन्होंने बुलाया और एक बहुत ही जरूरी काम दिया। देखिए कौन सा काम दिया। माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ही सेड, उन्होंने कहा, माई फ्रेंड लिव्स इन एन आश्रम, मेरा दोस्त, है ना, लिव्स रहता है, तो एस से ईएस जुड़ गया है, ता है, ती है प्रेजेंट सिंपल टेंस में। अब माई फ्रेंड क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए एस से ईएस लगा है। यहाँ पे आई होता तो आई लिव होता, ही होता तो ही लिव्स होता, तो सब्जेक्ट के हिसाब से एस से ईएस लगता है। मेरा दोस्त रहता है, इन यानी में, एन आश्रम, एक आश्रम में, ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन, टॉप यानी ऊंचाई पर, ऑफ द माउंटेन, पहाड़ की ऊंचाई पर, पर्वत की चोटी पर। गो देयर, वहां जाओ। आस्क अबाउट हिज वेलबींग, आस्क यानी पूछो, अबाउट यानी के बारे में, वेलबींग का मतलब क्या होता है, हालचाल, है ना, और उनका हालचाल पूछो। एंड रिटर्न विद द न्यूज, और रिटर्न, लौटो विद द न्यूज, और समाचार के साथ लौटो। भाई अब पहले तो ये टेलीफोन मैसेज ये तो होता नहीं था, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप लोग जाइए, वो पहाड़ की चोटी पे रहते हैं, मेरा जो मित्र है, वहां जाके उनके हालचाल पूछकर मेरे पास आ जाओ। बट ट्विस्ट क्या है, देखिए कौन सा काम दिया। बिफोर दे लेफ्ट, उनके जाने से पहले, लेफ्ट यानी उस जगह को छोड़ के जाना, लीव का सेकंड फॉर्म लेफ्ट होता है ना। द टीचर पॉइंटेड टूवर्ड टू बैग्स लाइंग नियर बाई, शिक्षक ने पॉइंटेड यानी तो इशारा करना, टूवर्ड यानी की ओर, टू बैग्स, दो थैलों की ओर, लाइंग पड़े थे, नियर बाई पास में, तो पास में पड़े दो थैलों की ओर इशारा करते हुए कहा। यू मे चूज ईदर बैग, यू मे यानी सकते हो, है ना, क्या कर सकते हो, जब पोलाइटली हम किसी को आदेश देते हैं, लेते हैं, मे का यूज करते हैं, जैसे मे आई कम इन सर, क्या मैं आ सकता हूं, यस यू मे, हाँ तुम आ सकते हो, या तो, है ना, ईदर यानी कोई एक, ऐसे यूज किया जाता है। तो उन्होंने कहा कि दोनों में से कोई भी एक थैला चुन सकते हो। ही सेड, उन्होंने कहा,
टेक वन विथ यू, एक तुम्हारे साथ ले लो। टेक यानी ले जाना, ले लेना, है ना। तो उन्होंने कहा कि एक को अपने साथ ले जाओ, दोनों थैले में से कोई भी चुन लो। द फर्स्ट स्टूडेंट वॉज क्लेवर एंड थॉट, पहले विद्यार्थी चतुर था और सोचा, अ लाइटर बैग विल मेक माई जर्नी इजियर। लाइटर यानी हल्का, लाइट का लाइटर, जो हल्का बैग है, विल फ्यूचर टेंस है, गागी के, विल मेक बनाएगा, ऐसे माई जर्नी मेरी यात्रा को इजियर आसान। तो उसने देखा कि भाई एक भरा बैग था, एक खाली था। उसने सोचा, तुरंत कहा मुझे खाली वाला दे दीजिए। उसने सोचा कि खाली बैग में यात्रा आसान रहेगा, हल्का होते जाएगा। सो इसलिए ही क्विकली चोज द एम्प्टी बैग, चूज का सेकंड फॉर्म चोज, है ना। अभी आपने देखा चूज, ये उसका सेकंड फॉर्म चोज, चुना। तुरंत खाली बैग को चुन लिया, थैले को चुन लिया, खाली वाले को इसे मुझे दे दीजिए गुरुदेव। द सेकंड स्टूडेंट हैड नो चॉइस, और दूसरे विद्यार्थी के पास हैड यानी था, नो यानी नहीं, चॉइस यानी विकल्प। अब उसके पास कोई चॉइस ही नहीं था, कोई विकल्प ही नहीं था, क्योंकि एक ही थैला बचा हुआ था। बट टू कैरी द हैवी बैग, बट बल्कि के लिए हम बट का भी यूज करते हैं, है ना। अब कोई विकल्प नहीं था अभी उसके पास। विच वॉज फिल्ड विथ फूड एंड एसेंशियल सप्लाईज, जो है ना, जिसमें वॉज फिल्ड भरा था, विथ यानी से, फूड भोजन से, एसेंशियल आवश्यक, सप्लाइसेस का मतलब क्या होता है, जिसे हम बोलते सामग्री, सामानों को सप्लाइसेस के यूज किया जाता है, जिसमें जरूरी सामान और भोजन भरा हुआ था और थैला भारी था। और इसने तो एक स्टूडेंट ने खाली वाला थैला ले लिया, लाइए गुरुदेव खाली मुझे दीजिए। द टीचर स्माइल्ड एंड गेव देम वन फाइनल इंस्ट्रक्शन, गुरु ने, हाँ गुरुदेव मुस्कुराए, तो स्माइल का सेकंड फॉर्म स्माइल, मैंने पहले बताया है, सब्जेक्ट के बाद आपके यदि वर्ब का सेकंड फॉर्म दिखते जाए तो दिया, खाया, पिया, ऐसे। गुरुजी मुस्कुराए और दिया देम उन्हें वन फाइनल इंस्ट्रक्शन, एक आखिरी इंस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है, जिसे हम निर्देश, क्या क्या किया जाना है उसे इंस्ट्रक्शन कहते हैं। तो उन्होंने एक निर्देश दिया कि क्या करना है। एज यू ट्रेवल, जब तुम यात्रा के दौरान, है ना, यू विल पास थ्रू सेवरल विलेजेस, यू विल पास तुम गुजरोगे, विल के बाद वो आपका फर्स्ट फॉर्म गुजरना, तुम गुजरोगे, थ्रू यानी में से, सेवरल यानी कई, विभिन्न को सेवरल बोलते हैं, विलेजेस गांव में से। तो भाई यात्रा के दौरान तुम बहुत सारे गांव में से गुजरोगे, दोनों को बोल रहे हैं। द स्टूडेंट कैरिंग द हैवी बैग शुड डिस्ट्रीब्यूट द फूड अमंग द नीडी पीपल, है ना। तो विद्यार्थी को क्या करना है, कैरिंग द हैवी बैग, जो वजन वाला थैला उठाया, शुड यानी उसे क्या करना चाहिए, शुड का यूज कर, डिस्ट्रीब्यूट बांटना चाहिए, द फूड भोजन, अमंग यानी बीच में, दो लोगों के बीच में बिटवीन कहते हैं, दो से ज्यादा लोगों के बीच में अमंग कहते हैं। द नीडी पीपल, जरूरतमंद लोगों को तुम्हें बांटना चाहिए। किसे बोल रहे हैं, जिसके पास भारी बैग है, भोजन है। बोले कि भाई तुम जब रास्ते में, गांव तो पड़ेंगे बहुत सारे, तो अब इसमें से खाना भोजन निकाल के तुम लोगों को देना। यू मीट, जिससे तुम मिलो। द स्टूडेंट विद द एम्प्टी बैग, और जो विद्यार्थी जिसके पास खाली थैला था, में कलेक्ट, वो क्या कर सकता है, इकट्ठा कर सकता है, एनीथिंग, जो कुछ भी, वैल्यूबल, कीमती, और अट्रैक्टिव, जिसे, है ना, आकर्षित करने वाला, ही फाइंड्स, उसे मिलता है, अलोंग द वे, रास्ते भर, अलोंग यानी साथ भर, ऐसे यूज किया जाता है। तो उन्होंने कहा कि भाई पहले को तो बोल दिया खाना वाना बांटते हुए जाना और खाली थैला ले जाना। छात्र को कहा कि रास्ते में मिलने वाली कोई भी मूल्यवान या आकर्षक वस्तु को एकत्रित कर सकता है, तुम्हें यदि मिलता है ना तो इस खाली बैग में डालते जाना। द जर्नी बिगेन, बिगिन का सेकंड फॉर्म बिगेन, बिगिन यानी शुरू हुआ, बिगिन यानी शुरू होता है और बिगेन यानी शुरू हुआ। तो यात्रा शुरू हुई। सून, जल्दी ही। दे रीच द फर्स्ट विलेज, वे पहले गांव पहुंचे। तो रीच का सेकंड फॉर्म रीच्ड। द सेकंड स्टूडेंट शेयर्ड फूड, अब जो दूसरा विद्यार्थी था जिसके पास भोजन वाला भारी थैला था, उसने भोजन बांटा। विथ हंग्री फैमिलीज, जो गरीब परिवार थे, उसे उसमें से भोजन और सामान निकाल के देते गया। हिज बैग बिकेम अ लिटिल लाइटर, और उसका जो थैला था थोड़ा सा हल्का हो गया। भाई सीधी सी बात है ना, बैग पूरा भरा हुआ है, 20 किलो है, 5 किलो बांट देगा तो 15 किलो, यानी हल्का होते जा रहा था। While the villagers blessed him with great smile, जबकि, है ना, जो गांव वाले थे उसे आशीर्वाद देते थे। With grateful smile, grateful यानी आभार व्यक्त करते हैं, उसे grateful कहा जाता है, ठीक है। तो आभार व्यक्त करते हुए उनका अभिवादन किया मुस्कुराते हुए। Meanwhile, इस दौरान, the first student found silver coins on the road,
जो पहला विद्यार्थी था उसे रास्ते पर चांदी के सिक्के मिले। विदाउट हेजिटेशन, बिना किसी झिझक के, ही फिल्ड हिज एम्प्टी बैग विद देम, उसने अपने थैले को, खाली थैले को उनसे, किससे, उस चांदी के सिक्कों से भर लिया। तो फिल का सेकंड फॉर्म फिल्ड। एज दे कंटिन्यूड, अब जो उन्होंने जारी रखा, आगे बढ़ते गए, द जनरस स्टूडेंट की केप्ट गिविंग अवे फूड, जो उदार दानी, उसे जनरस कहते हैं, जो उदार स्टूडेंट था वो लगातार, कीप का सेकंड फॉर्म केप्ट, गिविंग देता रहा, है ना, गिविंग अवे फूड, भोजन, वेन एवर ही मेट समवन इन नीड, जब कभी भी उसे कोई जरूरतमंद से वो मिलता था, मीट का सेकंड फॉर्म मेट, मिलता था तो उसे दे देता था। विथ एवरी एक्ट ऑफ काइंडनेस, और हर एक दयालुता के कार्य के साथ, हिज बैग बिकेम, उसका थैला हो गया लाइटर, हल्का हो गया, एंड हिज हार्ट बिकेम हैप्पियर, और उसका दिल, हैप्पियर यानी खुश, बिकेम हो गया, उसका दिल खुश हो गया। भाई खुश होना ही है, दान करोगे दक्षिणा तो। द फर्स्ट स्टूडेंट, पहला विद्यार्थी, हाउएवर, हालांकि, केप्ट कलेक्टिंग ट्रेजरस, वो खजाने इकट्ठा करना जारी रखा उसने, जो मिलता था, लोहा मिल गया तो लोहा रख लिया, बेच लूंगा, कोई कीमती पत्थर दिख गया, अच्छा टाइप से पत्थर दिख रहा है, इसे मैं सजाऊंगा, कुछ एंटिक चीज मिल गई उसे रख लिया, वजन चीज जो भी जो मिलता है रखते जा रहा था। ही फाउंड कॉपर कॉइन्स, उसे अब तांबे के सिक्के मिले। देन लेटर डिस्कवर्ड गोल्ड बार्स, फिर उसके बाद उसे सोने की ईंट मिली। अनेबल टू रेसिस्ट हिज ग्रीड, और उसे अपने लालच को, रेसिस्ट यानी काबू पाना, रोक लेना, है ना, अपने लालच पर काबू ना रख पाने के कारण, ही स्टफ्ड एवरीथिंग इनटू हिज बैग, और उसने अपने थैले पे सब कुछ भर लिया, सब कुछ लाद लिया। अंटिल, जब तक, इट बिकेम एक्सट्रीमली हैवी, जब तक वो बहुत ज्यादा भारी नहीं हो गया। वो डालते गया, जो मिला पत्थर लकड़ी, जो उसे लग रहा है कि आकर्षक है, बढ़िया काम आएगा, सबको भरते गया, रखते गया। सून, जल्दी ही, कैरिंग द ओवरलोड बैग, और उस ओवरलोड यानी ज्यादा भार, उसे ओवरलोडेड कहते हैं। तो बोझ से जो लदा हुआ थैला था, है ना, बिकेम एग्जॉस्टिंग यानी उसे थका देना, थका देने वाली उसकी हालत हो गई। ही स्ट्रगल टू क्लाइम द माउंटेन, है ना, क्लाइम बनी पड़े, क्लाइम बनी बोलेंगे, क्लाइम केवल क्लाइम बोलेंगे, है ना। ये जब एम भी एक साथ होता है तो एम को नहीं पढ़ते, यहाँ पे थम पढ़ते, थम यानी अंगूठा, थम नहीं बोलते, है ना। वैसे ही बॉम्ब नहीं बोलते, बॉम्ब, है ना, जैसे कंघी को हम क्या बोलते हैं, कॉम, तो इसे कॉम बोले, कॉम बनी बोलेंगे, कॉम, कॉम, बॉम्ब, थम, क्लाइम। बी को नहीं पढ़ा जाता है, साइलेंट होता है, बट हम शुरुआत से पढ़ते हैं, लेकिन ये रूल है, एम भी एक साथ हो तो हम एम को नहीं पढ़ते हैं जब लास्ट में आपको मिल रहा है, क्लियर है। तो क्लाइम यानी चढ़ा, है ना, तो उसे चढ़ने में पहाड़ बहुत ज्यादा उसे मुश्किल हुई। येट, फिर भी, हिज ग्रीड पुश्ड हिम फॉरवर्ड, उसके लालच ने उसे आगे जाने के लिए धक्का मारा, यानी आगे बढ़ने को कहा, भैया आगे और अच्छा मिलेगा। सीक्रेटली, मतलब जिसे बोल सकते चुपचाप, उसे सीक्रेटली कहा जाता है। और चुपके से, ही डिसाइडेड, उसने फैसला लिया, नॉट टू विजिट द आश्रम एट ऑल, आश्रम बिल्कुल भी नहीं जाने का, कि अब आश्रम जाके क्या करूंगा। इंस्टेड, उसके बजाय, ही प्लान टू रिटर्न होम विथ ऑल द वेल्थ, उसने योजना बनाई पूरे धन को घर ले जाने के लिए। बट, लेकिन, द वेट बिकेम अनबेरेबल, वेट उसका जो वजन था, बिकेम हो गया अनबेरेबल, बेरेबल यानी तो सहन करना, अनबेरेबल यानी असहनीय, सह ना सके, तो असहनीय हो गया था, उसका वजन इतना भारी हो गया था। बिफोर रीचिंग द टॉप, और चोटी पर पहुंचने से पहले, ही कोलैप्स्ड यानी धम से गिर पड़ना, है, ऑन द रोड साइड, सड़क के किनारे गिर गया। अनकॉन्शियस यानी बेहोश होकर गिर पड़ा। द सेकेंड स्टूडेंट रीच द आश्रम सेफली, और जो दूसरा विद्यार्थी था उसे नहीं पता था, पीछे था, वो अपने रास्ते जा रहा था, और वो, है ना, सुरक्षित आश्रम पहुंच गया। बिकॉज हिज बैग हैड बिकम ऑलमोस्ट एम्प्टी, क्योंकि उसका थैला हैड बिकम हो गया था, पास्ट परफेक्ट टेंस से हैड के बाद बिकम का थर्ड फॉर्म बिकम फर्स्ट भी होता है, बिकम थर्ड भी होता है, बिकम, बिकेम, बिकम, जैसे कम केम कम होता है, सेम वैसे ही। तो दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, ऐसे। थैला हल्का हो गया था, लगभग खाली हो चुका था। ऑन हिज वे बैक, और उसके रास्ते पर, ही फाउंड हिज फ्रेंड लाइंग अनकॉन्शियस, उसने पाया अपने दोस्त को, लाइंग यानी पड़ा हुआ, अनकॉन्शियस मतलब बेहोश। अब जब वापस आया, मेरा दोस्त गया कहां, उसे बेहोश पड़ा हुआ देखा। ही कैरिड हिम टू द आश्रम, और उसने आश्रम तक उसे ले गया। एंड एक्सप्लेन एवरीथिंग टू द टीचर्स फ्रेंड, और उसने एवरीथिंग टू द टीचर्स फ्रेंड, है ना,
अब उसने शिक्षक के लिए मित्र को सारी बात बताई कि भाई ऐसे ऐसे बात है शिक्षक जी, ये किया इसने। लेटर, बाद में, व्हेन बोथ स्टूडेंट्स रिटर्न, जब दोनों विद्यार्थी लौटे, द टीचर जेंटली एक्सप्लेन द लेसन। अब शिक्षक ने जो जेंटली यानी बड़े ही धीरे से एक्सप्लेन द लेसन, तो भाई उसने जो शिक्षक के दोस्त थे ऊपर जो चोटी पे थे ना, उसे सब चीज़ बताया कि भाई ऐसी ऐसी बात है, हम आ रहे थे तो ये सामान हम ये बेहोश हो गया, सब उसके दोस्त को सुना दिया। और उसके दोस्त जो पहाड़ पे रहते उसका न्यूज़ लेके अब आ गए। अब जब आए तो टीचर ने उन दोनों को, है ना, बहुत ही प्यार से विनम्रता पूर्वक उठे पाठ समझाया। उन्हें क्या समझाया? माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चे, ही सेड, उन्होंने कहा, लाइफ इज लाइक दीज बैग्स, इन थैलों की तरह है, जीवन इन थैलों की तरह है। लाइक यानी जैसे, लाइक यानी पसंद करना भी होता है, बट जैसे भी। व्हेन वी कीप शेयरिंग, जब हम लगातार शेयर करते रहते हैं, अवर लव, हमारा प्यार, काइंडनेस, दया, टाइम, समय, एंड ब्लेसिंग्स, और आशीर्वाद, अवर बर्डन बिकम्स लाइटर, और हमारे जो भार है वो हल्का होता जाता है। एंड अवर जर्नी बिकम जॉयफुल, और हमारी यात्रा आनंदमय हो जाती है ना, खुशनुमा हो जाती है। बट वेन वी कीप फिलिंग अवर लाइफ्स विद ग्रीड, लेकिन जब हम अपने जीवन को लालच से भर देते हैं, सेल्फिशनेस, स्वार्थ की भावना को सेल्फिशनेस कहते हैं, एंगर, क्रोध से, एंड अटैचमेंट, और जब हम अपने थैले को किससे भर देते हैं? लालच से, स्वार्थ से, गुस्से से और अटैचमेंट से, आकर्षण से, आसक्ति से भर देते हैं। आवर बर्डन बिकम सो हैवी, हमारा भार बहुत ज्यादा और भारी हो जाता है, बोझ और ज्यादा भारी हो जाता है। दैट की वन डे वी कोलैप्स अंडर इट्स वेट, हम इसके भार के नीचे, है ना, अंडर एंड के नीचे दब जाते हैं, गिर जाते हैं। द स्टूडेंट्स फाइनली अंडरस्टूड, अब जो विद्यार्थी थे आखिरकार समझ गए दैट की ट्रू हैप्पीनेस कम्स नॉट फ्रॉम कलेक्टिंग मोर, जो सच्ची खुशी है वो ज्यादा इकट्ठा करने में नहीं, बट फ्रॉम गिविंग मोर, बल्कि ज्यादा देने से है। यहां पर आपने देखा कि एक छात्र क्या कर रहा था? बांटते हुए जा रहा था। एक विद्यार्थी इकट्ठा कर रहा था, हालांकि वो क्या कर सकता था? वो भी बांट सकता था। गुरुदेव ने ऐसा तो नहीं कहा कि नहीं बांटना है, उन्होंने कहा भी तुम इकट्ठा कर सकते हो, लेकिन ये चाहता तो सोना चांदी उसे मिला था, हो सकता था किसी गरीब को ये भी देते हुए आता, भाई पूरा नहीं देता कुछ तो देता, तो इसका बैग भी थोड़ा हल्का ही रहता, लेकिन नहीं, ये केवल बैग भरने के पीछे पड़ा रहा और वो केवल बैग खाली करता रहा, देता रहा। वो भी ये सोचता कि नहीं नहीं मैं क्यों दूंगा, काम आएगा हमारा, हम रास्ते में खाएंगे, बेच देंगे जो भी। तो इसका भी ऊपर चढ़ पाना, पहाड़ के ऊपर चढ़ पाना असहनीय हो जाता, उसे फेंकना पड़ता या फिर, है ना, बाद में आके ले आना पड़ता, लेकिन भारी तो होता ही, बाद में आके ले आता, कोई चोर चुरा के ले जाते, बहुत सारे कंडीशन थे। तो इसका ये जो स्टूडेंट था उसका दिल अच्छा था, वो बांटते हुए जा रहा था खुशी से। तो जब ये पहाड़ के ऊपर चढ़ा तो बहुत हल्का महसूस हुआ, और ये जो था पत्थर, लोहा, तांबा, चांदी सब लेके चल रहा था, उसकी हालत हो गई थी बहुत ज्यादा खराब, बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा, है ना। हो सकता है चोर भी चुरा के ले जाए उसका सामान, मिला कुछ नहीं, बेहोश अलग हो गया, चोट अलग लगी। तो ये देना नहीं जानता था, केवल लेना जान रहा था, स्वार्थी, अपने लिए मैं, और वो सेवा भावी था, दयालु था, गरीब लोगों को देखकर वो दान करते जाता था, और आज्ञाकारी भी था, जो गुरु ने कहा वो करता गया। मोरल ऑफ द स्टोरी से हमें शिक्षा क्या मिलती है? लाइफ बिकम्स लाइटर, जीवन हल्का हो जाता है। व्हेन वी शेयर विथ अदर, जब हम दूसरों के साथ बांटते हैं। ग्रीड, लालच, सेल्फलेस, ये तो अभी हमने पढ़ा था, है ना, सेल्फिशनेस, स्वार्थ, एंड अटैचमेंट ओनली इंक्रीजेस अवर बर्डन्स, केवल वो हमारे भार को, बोझ को बढ़ाते हैं। वाइल काइंडनेस एंड जनरसिटी, जबकि उदारता और जो दया, ब्रिंग्स ट्रू पीस, ब्रिंग यानी लाती है, ट्रू पीस, सच्ची शांति लाती है, एंड लास्टिंग हैप्पीनेस, लास्टिंग लंबा चलने वाला हैप्पीनेस, और स्थायी सुख प्रदान करती है, स्थायी लंबा चलने वाला सुख हमें प्रदान करती है। कब? जब दया, उदारता हमारे मन में हो तो शांति और सच्चा सुख मिलता है, लेकिन जब हमारे मन में लोभ, स्वार्थ, मोह हो तो केवल हमारे जीवन में बोझ बढ़ता जाता है, लालच और पैसे की लालच। और यदि आप खुशी से लोगों को बांट रहे, भाई बांटने का मतलब ये नहीं कि पैसा ही बांटना, भाई पैसा नहीं, क्या बांटो सर, सेवा कीजिए, श्रमदान कीजिए, खुशियाँ बांटिए, अच्छी बातें बोलिए, किसी की हेल्प कर दीजिए, कोई बोझ नहीं उठा पा रहा है बोझ उठा दीजिए, कोई रिक्शा धक्का नहीं मार पा रहा है थोड़ा सा रिक्शा में धक्का मार दीजिए, थोड़े बहुत पैसे हैं आपको लग रहा है कि भाई इससे मेरा काम चल जाएगा, किसी को ज़रूरत है तो उसे मैं थोड़ा पैसा दे सकता हूँ, इमरजेंसी में इसे उधारी से ही दे दीजिए, अभी तो उसका काम पूरा हो जाए, मेरे समय भगवान भाई देखेंगे, जब हम
उनकी से वो किए, हम हेल्प किए, तो हमारी भी हेल्प करना, कोई ना कोई जैसे करोगे वैसे मिलेगा। आप सभी जानते हैं तुरंत नहीं मिलता है, लेकिन बाद में मिलता है। आप सभी धैर्य रखना सीखिए। कोई भी काम आप करेंगे काइंडनेस का, आपको लगेगा तुरंत फल मिल जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। कई बार तुरंत ही अच्छा हो जाता है, कई बार समय लगता है, लेकिन न्याय जरूर होता है। तो उसने वही किया, जो बांटने वाला था उसका है ना बोझ हल्का हो गया, आराम से मित्र के पास पहुंचा, अपने गुरु के बातें की अच्छी अच्छी और वापस आ गया। वो तो बेहोश पड़ा ही था। जब आए तो गुरुदेव ने समझाया, तुमने केवल इकट्ठा करना सीखा, तुमने केवल लालच करना सीखा। चाहे तो तुम भी उन गरीबों को थोड़ा बहुत 1-2 सिक्के ही बांट सकते थे, जो जरूरी चीज़ है वो दे सकते थे, लेकिन तुमने केवल इकट्ठा करना चाहा। और एक ने क्या किया, गुरुदेव ने मैं कहा था, मैं सकते हो, है ना, तो उसने कहा ठीक, गुरुदेव ने कहा है वो अलग चीज़ है, लेकिन ये क्या करता है, केवल इकट्ठा ही करता गया, बांटा नहीं किसी को। अरे एक ने बांटते बांटते, तो वही है जीवन में, यदि खुशियाँ बांटते जाओगे ना, तो आपको बांटने से हल्का महसूस होता है ना, बांटने से हल्का महसूस होता है। तो जब आप बांटेंगे, खुशियाँ बांटेंगे, तो आपको मन में शांति मिलेगी, हल्कापन का अनुभव होगा। आप केवल इकट्ठा करते जाएंगे हर चीज़, है ना, हर चीज़ इकट्ठा ही करते जा रहे हैं, तो आपको बोझ लगने लगेगा। ये संपत्ति का क्या करूँ, ये पैसे यहाँ पर हैं, इसका क्या करूँ, है ना, इतने सारे टेंशन को इकट्ठा कर लिए हो, बहुत सारे है ना पैसों को इकट्ठा कर लिए हो, खर्च नहीं कर पा रहे हो, किसी को दे नहीं पा रहे हो, ज़रूरतमंद को दे नहीं रहे हो। ऐसा पैसा किसी काम का नहीं, जब वो पैसा किसी ज़रूरतमंद के या किसी अच्छे कार्य में ना लगे। ना गाय, ना आप किसी जानवरों की सेवा कर पा रहे हो, ना पक्षियों की सेवा कर पा रहे हो, न ही किसी गरीब की मदद कर पा रहे हो, न ही किसी धर्म कर्म में पैसे लगा पा रहे हो, केवल इकट्ठा करके बढ़ा रहे हो। सोच रहे हो मेरे बच्चे इसका काम करेंगे, तो भाई बच्चे अगर अच्छे हो तब तो ठीक है, नहीं तो अब करोड़ इकट्ठा कर लो, 2 दिन में करोड़ की कार लेके ऐसे ही बर्बाद कर देंगे। इसलिए इकट्ठा करिए, उनके भलाई के लिए सोचिए। एक पिता का, एक माता पिता का फर्ज होता है, दायित्व होता है कि अपने बच्चों के लिए अच्छा भविष्य प्रदान करे, लेकिन आप उसके चक्कर में अच्छे कर्म करना बंद मत कीजिए, है ना। वो बच्चे में यदि टैलेंटेड है, उसमें गुण है, भगवान की कृपा रहेगी, तो वो खुद भी कमा लेगा, इससे ज़्यादा कमा सकता है। और जो अवगुणी है, जिसमें है ना बोल सकते हैं उसका स्वभाव ही अच्छा नहीं है, लालची प्रवृत्ति का है, स्वार्थी प्रवृत्ति का, कितने भी पैसे दे दो, वो 4 दिन में पूरा पैसा खत्म करके बराबर कर देगा। आपकी बूंद बूंद मेहनत की कमाई को एक क्षण में वो खत्म कर देगा। तो कुछ है ना सेवा भी कीजिए, अपने ही बच्चे के बारे में मत सोचिए। भगवान ने केवल इसलिए नहीं भेजा कि केवल आप अपने परिवार की सेवा करो। मानव धर्म, मानव सेवा का अर्थ क्या है, मानव में क्या आते हैं, केवल आपके परिवार आते हैं? नहीं, मानव सेवा, जीव सेवा, जंतु सेवा, ये सभी चीज़ में सभी की सेवा करना है, चाहे वो पैसों से हो, चाहे आपकी श्रमदान से हो, चाहे आप किसी के लिए अच्छा सोच रहे हैं, किसी को आपने कुछ अच्छी बातें कह दी, वो खुश हो गया, ये भी एक प्रकार की सेवा होती है। किसी का दिन बनाना, कोई दुखी है, अच्छा बात बोल के कॉन्फिडेंस दे दिए, है ना, मोटिवेट कर दिए उसे, वो खुश हो जाते हैं। बस यही सब चीज़ें हैं। तो वो 2 बैग वही थे, एक में आप भरते जा रहे हो, एक खाली करते जा रहे हो। तो यही हमें शिक्षा मिलती है कि जितना आप शेयर करोगे उतना आपको हल्का महसूस होगा, जितना इकट्ठा करते रहोगे, जितना लालच में रहोगे, उतना आपका जीवन आपको बोझिल लगता जाएगा। ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। यदि थोड़ी भी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। इसका PDF नीचे टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाइए, पूरा PDF मिल जाएगा। एक बार रीड करके देखिए आपको कितना समझ आया है। जिन्हें बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती, सब्सक्राइब बटन के बगल में ज्वाइन बटन आपको मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए। और वहाँ पे बेसिक और एडवांस लेवल की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें 80 वीडियो आप लोग देख लीजिए। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।